भाई साहब, क्रिकेट के विलन ने भी पीएसएल 10th एडिशन के लिए अप्लाई कर दी है। आपको पता है कि वो विलन कौन है? अपने टाइम पे क्रिकेट का विलन रह चुका है। हर बॉलर को फेंटा लगाता है, फिर चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 हो, वनडे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ये बंदा फेंटा लगाने से बाज नहीं आता। और वो और कोई नहीं है, वो वन एंड ओनली डेविड वार्नर है। जी हां, वो रिटायर तो हो चुके हैं और इस बार उनका चुनाव आईपीएल में नहीं हुआ। सो दैट्स वाई वो अपनी जिंदगी का पहला पीएसएल का एडिशन खेलेंगे और वो पीएसएल का एडिशन है 10वां एडिशन। आपको ये तो पता होगा बीइंग अ क्रिकेट फैन, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी के पेश नजर पीएसएल थोड़ा सा डिले हुआ। जब पीएसएल थोड़ा सा डिले हुआ तो वो पैचअप हो गया, वो बराबर हो गया ना। उसी दौरान पीएसएल भी हो रहा होगा, जो पाकिस्तान की मैं कहूं कि सेकंड लार्जेस्ट दुनिया क्रिकेट की लीग है। तो ये गलत ना होगा। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, बिग बैश लीग भी बड़ी होती है, लेकिन मैं पाकिस्तानी लीग को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग समझता हूं। आप जो भी समझते हैं कमेंट सेशन को भी समझा दें, ताकि कमेंट सेशन मुझे समझा देगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार डेविड वार्नर को नहीं चुना गया आईपीएल में। हालांकि एक टाइम होता था कि डेविड वार्नर एक फेवरेट प्लेयर माना जाता था आईपीएल के ऑक्शन में, लेकिन उनका चुनाव नहीं हुआ। जब उनका चुनाव नहीं हुआ तो आज की डेट में, जिस डेट में ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट में डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी जो लीग है उसके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। बड़ा मजा आ रहा है ये देख के कि बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के खिलाड़ी जब आईपीएल में नहीं सिलेक्ट हो सके तो वो पाकिस्तानी जो लीग है इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा ये जो तीसरा मैच चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, तो वहां पर डेविड वार्नर कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पता है क्या कहते हैं? डेविड वार्नर ने कहा कि अगर आपने करोड़ कमाने हैं ना, करोड़, तो फिर आईपीएल में आप चले जाए, और अगर आपने कंप्यूटराइज्ड क्रिकेट खेलनी है तो बीबीएल खेलें, और अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है ना तो पीएसएल खेलें, पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। और इस बार मैं क्वालिटी क्रिकेट खेलूंगा, ये उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा था। लेट्स सी वो आते हैं, सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, और जब सिलेक्ट होंगे तो किसकी तरफ से होंगे। आप बताइए कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको ज्यादा फेवर देगी और खरीदने की कोशिश करेगी, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा एमएस धोनी ने बड़ी कमाल बात की है। यहां पर मुझे कुछ इस तरह के बच्चे सुन रहे हैं कि जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अपने कैरियर को क्रिकेट के साथ मंसूब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़े काम की बात की है एमएस धोनी साहब ने। एमएस धोनी नो डाउट के दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से, दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान है, बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। उसने एक बात बड़ी कमाल की है तमाम उन बच्चों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं और अपने कैरियर को क्रिकेट के साथ मंसूब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना तो फिर आपको पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस, और अगर पाकिस्तानी जुबान में बोलूं तो आपको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, आप चढ़ जाते हैं, आपका खेल आपको आगे लेके चला जाता है। तो ये मैं समझता हूं बड़ी कमाल की बात की है। इसके अलावा उधर रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी अफवाह फैली हुई है, पता नहीं अब ये सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। आपको ये तो पता होगा कि इंडियन मीडिया बुखलाहट का शिकार मिनट में हो जाता है, और झूठ की ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया वाले भी कहते हैं कि झूठ को इस तरह से पेश करता है कि दुनिया हैरानों परेशान हो जाती है कि यार इतने कॉन्फिडेंस के साथ भी झूठ बोला जाता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है। और उसने बोला है चैंपियन ट्रॉफी ऐसे नहीं छीनेगी पाकिस्तान से, इसमें इंडियन मीडिया का भी कुछ रोल है। वो आप क्या समझते हैं आप जरूर बताइएगा, लेकिन मैं समझता हूं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इंडिया का भी रोल है इसमें, इंडियन मीडिया का खास तौर के ऊपर। अच्छा, अब रोहित शर्मा के हवाले से कौन से जो रूमर्स हैं वो गर्दिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी और 5वां टेस्ट मैच रह गया है। दुनिया की जो मीडिया है उसको बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे। अब होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो मैं बात करूं कि आया कि उसे रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन आज फिर थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि रोहित शर्मा को रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबे मुझे लगता है कि उसको रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके सामने टेस्ट क्रिकेट में
कोई इतने बड़े संगे मील भी दरपेश नहीं है जो कि विराट कोहली को हैं। वो पूरी जिंदगी याद भी रखा जाएगा। विराट कोहली के सामने कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स दरपेश है, लेकिन रोहित शर्मा का इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, लिहाजा उसको रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मुझे फॉलो कर लें और वो मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ बताया है कि रोहित शर्मा को क्यों रिटायर हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं जनाबे वाला कि पाकिस्तान में कदाफी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम कहां तक पहुंचा है। बावे मजा आने वाला है। मैं लाहौरियों को एक दफा फिर यहां पर कहूंगा कि आर यू रेडी टू होस्ट चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल आप पूरी उम्मीद रहें फाइनल लाहौर में ही होगा। और वो कब होगा? जब इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगा फिर तो फाइनल लाहौर में ही होगा। अब मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच रहा, और इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच रहा तो ये सारा क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। इन 3 टीमों में से 2 टीमों को इंडिया के जो मैचेस हैं वो जीतने पड़ेंगे दुबई में जाके। वो पाकिस्तान जीत ले, वो न्यूजीलैंड जीत ले, और थर्ड जो पार्टी है वो बांग्लादेश जीत ले। 2 मैच अगर इंडिया हार गया तो आप फाइनल लाहौर में देखेंगे। वो फिर पाकिस्तान अगर नहीं भी जाता फाइनल में तो आप फाइनल लाहौर में होता हुआ देखेंगे। और मैं लाहौरियों को एक दफा कहना चाहता हूं कि आर यू रेडी टू होस्ट 2025 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल। अब ये वक्त बताएगा कि लाहौरी किस तरह से मेजबानी करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस की। अलबत्ता 3 मैचेस डिवाइड किए गए हैं, ग्रुप मैचेस, कराची, रावलपिंडी और कदाफी को। कदाफी का जो काम है वो जोरों शोरों के साथ जारी है और अपनी आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। फिनिशिंग का काम अब जारी है। अब तीनों को 3 मैच मिले हैं, जबकि लाहौर इस हवाले से खुशकिस्मत रहा है कि उसको एक सेमीफाइनल भी मिलेगा। और अगर इंडिया नहीं जाता फाइनल में तो फिर फाइनल भी लाहौर में होगा। टोटल कुल मिला के 5 मैचेस चैंपियन ट्रॉफी 2025 के होस्ट करने के लिए जा रहा है हमारा हर दिल अजीज स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम। अब लाहौरी कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताकर जाएंगे कि आप कितने पुरजोश हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को छू दें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, आपको यकीन माने कुछ नहीं होता। आप लाइक के बटन को छू दें, और अगर ज्यादा अच्छी लगी है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है इस महंगाई के दौर में, और आपकी मेरे लिए कोई भी मोहब्बत नहीं हो सकती, मुझे पता है। आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें, यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट की बात शहजाद अली सत्तार के साथ।